हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक्सरसाइज 2 सेक्शन एफ। एक्चुअली एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट पे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेक्शन एफ के सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a sample of 25 lenses is selected from a day productions of a company manufacturing eye lenses. The thickness in millimeters of these selected lenses are as under. Distribute these data into 5 इक्वल क्लास लेंस। तो यहाँ पर क्लासेस ऑफ 5 इक्वल क्लास लेंथ हमें लेनी है। आपको पता होगा जो लेंसेज आते हैं उस लेंसेज जो प्रोड्यूस करती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यहाँ पर डेटा गिवन है। और यहाँ पर ये जो डेटा है रॉ डेटा, इसे यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है, बट इसमें से हमें यहाँ पर फाइंड करना है इफ़ द कंपनी डिसाइड्स दैट द लेंस हैविंग थिकनेस लेस देन 1.510 एंड मोर देन 525 are 1.525 are considered as defective, then what percentage of lenses in the sample are defective। तो यहाँ पर ये जो रॉ डेटा है ये सारे में थिकनेस गिवन है उन लेंसेज की, और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जिस भी लेंस की थिकनेस 1.510 मिलीमीटर से लेस होगी वो सारे डिफेक्टिव पीस होंगे, और मोर देन 1.525 से मतलब इससे ज़्यादा की अगर थिकनेस हुई तो वो भी डिफेक्टिव पीस में जाएंगे। तो ये सारा डेटा अब इसमें से कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर डिफेक्टिव पीस कितने थे, तो उनके परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ डेटा, इसलिए इसका टेली मार्किंग्स करेंगे। टेली मार्किंग्स करने के लिए आपको यहाँ पर रेंज फाइंड करनी पड़ेगी और आपको इक्वल क्लास लेंस लेनी है, वो भी यहाँ पर आपको 5 की दी गई है, तो 5 की क्लास लेंस लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन डेटा है उसमें मैक्सिमम थिकनेस गिवन है 1.505 मिलीमीटर्स और मिनिमम 1.505 है और मैक्सिमम 1.528 मिलीमीटर्स है। रेंज फाइंड करने की फॉर्मूला आपके सामने, आपको सब्ट्रैक्ट करना है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, आंसर आएगा 0.023। अब इन 5 इक्वल क्लासेस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 इक्वल क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे और इसे राउंड अप कर लेंगे, तो 0.005 आंसर आ चुका है। अब इसकी हम जल्दी से यहाँ पर क्लास लेंस को लेकर सारे क्लासेस डिवाइड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और जो लास्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर 1.525 से लेके 1.530 तक की क्लास में इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये रही हमारी टेली मार्किंग्स। इस तरह से हम यहाँ पर टेली मार्किंग्स दिखा सकते हैं इनकी। ये सारी क्लासेस हो गई 5 इक्वल क्लासेस, और ये फ्रीक्वेंसीज हमें मिल चुकी है, और एन जो है वो 25 आ चुका है हमारा, जो यहाँ पर टोटल लेंसेज थे। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि 1.510 से लेस वाले थिकनेस के जो भी होंगे वो डिफेक्टिव गिने जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट क्लास है ये 1.510 से लेस वाले सारे हैं, वो 5 लेंसेज हमें मिले हैं, तो ये सारे डिफेक्टिव है। और जो लास्ट क्लास है 1.525, तो हमें इसमें ये बताया गया है कि 1.525 से मोर, मतलब ये लास्ट क्लास मोर वाली है 1.525 से, वैसे 4 लेंसेज मिले हैं, तो 5 और 4 मीन्स 9 लेंसेज ऐसे हैं जो यहाँ पर डिफेक्टिव होंगे, और 9 लेंसेज का परसेंटेज फाइंड करना है। तो इन 9 लेंसेज का परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको 9 को टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36%। तो यहाँ पर 36% लेंसेज जो है वो डिफेक्टिव है। तो इस तरह से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका डाउट है वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और आगे की सारी सेक्शन एफ के सम्स चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है वो भी कंप्लीट अपलोडेड है। तो अब हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द डेटा रिलेटेड टू वेरिएशंस, तो यहाँ पर वेरिएशंस इन द प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर्स की प्राइजेस में जो वेरिएशंस आ रहे थे 30 डेज़ में
शेयर मार्केट में वो यहाँ पर गिवन है। प्रिपेयर एन एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन हैविंग क्लास लिमिट्स ऑफ वन ऑफ द क्लास एज 18.5 to 20.5। तो ये हमें यहाँ पर डेटा गिवन है और एक क्लास लिमिट हमें 18.5 से 20.5 तक की रखनी है। ऐसा नहीं कहा गया कि फ़र्स्ट क्लास ही यही लेनी है, हमें कोई भी एक क्लास हम ये ले सकते हैं। ये इसलिए गिवन है ताकि हमें यहाँ पर पता चले कि हम क्लास लेंथ है वो कितने यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस भी है। तो इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आपको इसमें से मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। अब आपको पता तो चल गया कि 18.5 से लेके 20.5 मतलब 2 के सी आपको जो क्लास लेंथ लेनी होती है वो 2 की लेनी है। तो वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम फाइंड कर लेते हैं तो मिनिमम से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें फ़र्स्ट क्लास कौन सी रखनी है और सेकेंड क्लास कौन सी रखनी है और लास्ट क्लास कहाँ तक रखनी है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मिनिमम जो है वो यहाँ पर 10.5 है, 10.50 और मैक्सिमम प्राइस है 20.80। तो ये हमें मिनिमम मैक्सिमम मिल गया है। तो अब हम 1 क्लास रखेंगे 18.5 to 20.5 की एक क्लास हमें रखनी है। अब हम फर्स्ट क्लास जो है हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 का रखना है, सी जो 2 रखना है। अब फर्स्ट क्लास ऐसी लेनी है जिसमें 10.50 इंक्लूड हो जाए। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। 10.5 से 12.5 तक की फ़र्स्ट रख देते हैं। इस तरह से लास्ट हमें ऐसी क्लास लेनी है जिसमें इंक्लूड हो जाए हमारा लास्ट जो है 20.80 मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इंक्लूड हो जाए। तो लास्ट क्लास हमारी 20.5 से लेके 22.5 तक की रहेगी। इस तरह से आपको ये सिलेक्ट कर लेनी है। सारी क्लासेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट क्लास और एक क्लास जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई है, लास्ट क्लास तक आ गई। सारी फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पर हमने दिखा दी है। n=30 हमें यहाँ पर मिल चुका है जो 30 डेज़ का डेटा था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन थे। व्हाट इज़ मिड वैल्यू ऑफ द 4th क्लास। तो 4th क्लास की मिड वैल्यू क्या होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक का। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये है 4th क्लास। इसकी मिड वैल्यू क्या होगी। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। ऐड करने पर हमारा आंसर 35 आएगा। 16.5 प्लस 18.5 35 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर 17.5 आएगा। तो मिड वैल्यू आपको 17.5 मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। मैं आपको बाद में इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगी किस तरह से आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द प्राइस ऑफ शेयर्स इज एट द मोस्ट ₹16.50। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऐसी कौन सी हमें यहाँ पर बतानी है फ्रीक्वेंसी फाइंड की है जिसमें एट मोस्ट शेयर्स के प्राइस 16.50 तक पहुँचे हो। तो मैं आपको ये देखिए फर्स्ट का है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो जाए। अब सेकेंड का दिखा देती हूँ। नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स इज एट द मोस्ट 16.50। तो वैसे हमें फाइंड करने थे। अब उनके मीन नंबर्स हमें फाइंड करना है तो वो वैसे सारे डेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेने हैं। मतलब 16.50 के नीचे की जो सारी फ्रीक्वेंसीज थी 16.50 हमारा जो है वो 4th क्लास था। उससे पहले की जो सारी फ्रीक्वेंसीज है वो आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। मतलब 16 डेज तक ये 16.5 के नीचे तक रहे थे शेयर्स के प्राइजेस, इसलिए हमारा आंसर 16 डेज़ है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द प्राइस ऑफ शेयर्स इज एट लीस्ट 19.50। तो उसका आंसर यहाँ पर है द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द closing price of shares is at least ₹19.50 means the number of days during which the closing price of shares is more than 19.50। इससे more than रहा हो तो वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया और इसका आंसर आ चुका है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।